हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हमारा ज्योग्राफी NCERT 6th क्लास चली हुई है दोस्तों, और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ। और दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैप्टर 2 है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, वो मैंने तीन पार्ट बनाए हैं उसी चैप्टर के, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को हमारा जब फर्स्ट टॉपिक चला हुआ था तो वहाँ पे आपको बताया था कि हर एक प्लैनेट्स की, हर एक ग्रह की दुर्गति तो होती है भाई। आपकी भी कभी दुर्गति तो हुई होगी। दुर्गति यानी दो गतियाँ, यानी टू मोशंस। यानी क्या कहते हैं सर? देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि हर प्लैनेट्स की दो गतियाँ होती है दोस्तों, दो गतियाँ। पहली गति, पहला मोशन क्या होता है भाई? हर एक प्लैनेट्स क्या करता है, मान लो ये कोई प्लैनेट्स है, हर प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, देखो दोस्तों, इस प्रकार घूमता है। इस प्रकार क्या करता है? घूमता है भाई। ये होगी इस प्लैनेट की एक गति, यानी एक मोशन। और दूसरी गति कौन सी होती है भाई? मान लो ये है हमारा सूर्य, सन, दूसरी ये है हमारा प्लैनेट ग्रह। अब ये प्लैनेट क्या करेगा भाई? अपने एक्सिस पर घूमता घूमता क्या करता रहेगा भाई? सूर्य का चक्कर भी तो क्या करता रहेगा? लगाता रहेगा। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं हर एक प्लैनेट्स ऐसा ही करता है भाई, अपने एक्सिस पर भी घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इन्हीं को हम कहते हैं कि पृथ्वी की या किसी भी प्लैनेट की दो गतियाँ होती है, दो मोशंस होते हैं, अपने एक्सिस पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना। तो यहीं से हमारा टॉपिक होता है मोशंस ऑफ द अर्थ। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया एक शब्द होता है, देखो, घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन, यानी जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोटेशन, ठीक है। और एक शब्द होता है परिक्रमण। परिक्रमण यानी परिक्रमण से आप लोग समझ पा रहे हो, परिक्रमा क्या होता है? किसी का चक्कर लगाना, उसी को तो क्या कहते हैं? परिक्रमा, यानी जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिवोल्यूशन। अब भाई घूर्णन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होते हैं, यानी परिक्रमा क्या होती है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे मान लो ये है हमारा सूर्य, क्या है दोस्तों? सन है। और पृथ्वी लगातार क्या कर रही है भाई? पृथ्वी क्या कर रही है? लगातार एक फिक्स पाथ में, हमने बताया था, एक फिक्स पाथ में सूर्य का क्या कर रही है दोस्तों? चक्कर लगा रही है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाना ही उसकी कौन सी गति कहते हैं? उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? रिवॉल्यूशन। जबकि और मान लो ये है हमारी अर्थ, क्या है हमारी दोस्तों? अर्थ है, ठीक है। क्या है दोस्तों? अर्थ है। अब आप लोग देखो, ये अर्थ जो है, यहाँ पे कोई पॉइंट है भाई, क्या है? कोई भी पॉइंट। अब ये पॉइंट भाई इस प्रकार घूमकर, यानी इस प्रकार घूमकर वापस इसी पॉइंट पे जब आ जाएगा, यानी एक चक्कर पूरा कब होगा कि पृथ्वी का? जब मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस प्रकार घूमकर, इस प्रकार घूमकर वापस बिल्कुल आपके सामने दिखाई दिया, आपके सामने आ गया। इस प्रकार इसने, यानी इस पृथ्वी ने एक चक्कर अपना क्या कर लिया? पूरा कर लिया, यानी उसने अपना एक रोटेशन क्या कर लिया? पूरा कर लिया। समझ आया? तो रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है? अब दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वी जो अपना रोटेशन लगाती है ना, यानी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमती है, वो पता है आप लोगों को, अपना एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी, दोस्तों ध्यान रखना, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी मैंने कहा कि पृथ्वी का घूर्णन कितने समय में होता है, यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर इस प्रकार कितने समय में लगाएगी? तो वो लगाएगी दोस्तों 24 घंटे में। 24 घंटा कितना? एक दिन। समझ आया? तभी तो हम एक दिन बोलते हैं, एक दिन 24 घंटे, यानी पृथ्वी ने अपना एक चक्कर क्या कर लिया? पूरा कर लिया।
अब अगर परिक्रमा की बात करें तो पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से स्टार्ट हुई पृथ्वी चक्कर लगाना और यहाँ से घूमकर यहाँ आई और फिर यहाँ से घूमकर यहाँ आई, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस यहाँ आना ही इसका क्या हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन। और पृथ्वी एक परिक्रमा कितने समय में लगाती है दोस्तों, ध्यान रखना, 365 दिन, 365 डे, और प्लस में 6 घंटे। समझ आया, यहाँ पे दिन है यानी डे और हावर्स, यानी पृथ्वी लगभग ये है हमारी, मान लो सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी, तो ये पृथ्वी क्या करेगी, एक चक्कर, यानी इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके एक चक्कर अब खत्म हो गया, तो इसने कितना समय लगा दिया, 365 दिन लगा दिए, और ऊपर कितने दिन लगा दिया, 6 घंटे लगा दिए दोस्तों। समझ आया। अब ये बताओ कि इसने एक चक्कर लगाया तो कितने दिन हो गए, 365 दिन और 6 घंटे। फिर दूसरा जो चक्कर लगाएगी वो भी 365 दिन और 6 घंटे में लगाएगी। समझ रहे हो, यानी पृथ्वी ने, अगर मैं आप लोगों से पूछूं दो चक्कर कितने दिन में लगाए, तो आप क्या करोगे, 2 रिवॉल्यूशन। मैं आर लिख देता हूं दोस्तों। देखो भाई, पृथ्वी ने 2 रिवॉल्यूशन यानी 2 परिक्रमा कितने दिन में की, तो आप दोनों को ऐड कर देना, यानी 365 और 365 को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 10 6 6 12, यानी 730 दिन और प्लस में 12 घंटे में उसने क्या किए, 2 चक्कर लगाए दोस्तों। कितने, 2 चक्कर उसने, 730 दिन और 12 घंटे। अब अगर मैं कहूँ आप लोगों से 4 चक्कर, 4 रिवॉल्यूशन वो कितने दिन में लगाएगी, तो इसमें आप लोग 730 और ऐड कर दोगे दोस्तों। कितने, 730 और 12 घंटे ऐड करोगे, क्योंकि 2 चक्कर अगर वो 730 दिन 12 घंटे में लगा रही है, तो 4 चक्कर लगाने में वो 730 दिन और 12 घंटे और लगाएगी, यानी ये हो गया हमारा 1460 प्लस में कितना हो गया दोस्तों, प्लस में 12 और 12 24 घंटे। यानी आप लोग देख पा रहे हैं 24 घंटे कितना होता है, एक दिन। कितना होता है, एक दिन। और ये है 1460 दिन और एक दिन, लगभग कितने हो गए दोस्तों, 1461 दिन। यानी पृथ्वी 4 चक्कर 1461 दिन में लगाती है दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोग देख पा रहे हो कि हर 4 साल में एक दिन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। हर 4 साल में एक दिन क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। समझ रहे हो, इसलिए इसी एक्स्ट्रा डे को हम क्या करते हैं, इसी एक्स्ट्रा डे को हम फरवरी के 28, जैसे 28 फरवरी की महीना होता है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस दिन को, और ये हो जाता है 29 फरवरी, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। समझ आया, लीप वर्ष। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को समझ में आ गया। नॉर्मल वर्ष यानी साधारण जो वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। समझ आया। लेकिन अगर बात की जाए लीप वर्ष कितने दिन का होता है, तो वो होता है 366 दिन का। क्योंकि उसमें 6 घंटे ऐसे करते करते एक दिन क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसी दिन को हम अपना क्या करते हैं भाई, कहीं पे एडजस्ट तो करेंगे ही, किसी मंथ में एडजस्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फरवरी महीने में ऐड कर देते हैं। और इस प्रकार हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, समझ आया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लीप ईयर होता है दोस्तों 366 दिन का, और सामान्य वर्ष, नॉर्मल जो वर्ष होता है, ईयर होता है, वो होता है 365 दिन का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को 2 बातें अभी तक बताई कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। रोटेशन कितने दिन में करती है, 1 घंटे में, 24 घंटे में, या आप लोग लगा सकते हो 1 दिन में एक चक्कर अपने एक्सिस पर घूम जाती है। और जबकि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो दोस्तों इनके कारण होता क्या है, समझ आया। अगर मैं कहूँ कि भाई पृथ्वी ने क्या कर दिया, अब आप लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है सन भाई, क्या है, सूर्य। अब ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, सूर्य यानी सन। अब बताओ भाई, सूर्य का जो लाइट है वो पृथ्वी पे पड़ेगी, सूर्य की लाइट पृथ्वी पे पड़ेगी, तो तभी तो हम लोगों को पृथ्वी क्या करेगी, दिखाई देगी। अब पृथ्वी का भाई यही वाला तो हिस्सा दिखाई देगा, पीछे वाला हिस्सा क्या रहेगा,
रात में रहेगा, पिछले वाले हिस्से में रात रहेगी। अब आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइट टॉर्च लगा रहा हूँ और टॉर्च मार रहा हूँ इस वाले हिस्से पे, तो जो पीछे वाला हिस्सा है ये तो क्या रहेगा, अंधेरे में रहने वाला है। उसी प्रकार सूर्य का भाई सम्मुख वाला हिस्सा, पृथ्वी के सम्मुख वाला हिस्सा तो क्या रहेगा, दिन में रहेगा, और जबकि इसके पीछे वाले क्या रहेगी, रात रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, अब ये जो एक सर्कल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी जो वृत्त यानी जो सर्कल दिन और रात में पृथ्वी को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी पृथ्वी को दिन और रात में डिवाइड करने वाला एक सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल होता है कि इस सर्कल के उधर क्या रहेगा, दिन रहेगा और उधर क्या रहेगी, रात रहेगी। तो इल्यूमिनस, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इल्यूमिनेशन सर्कल कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो अभी आप लोगों को पता चल गया इल्यूमिनेशन सर्कल क्या होता है, वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन और रात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, यानी एक हिस्से को दिन में वो दिखाते हैं लाइट में, और एक हिस्से को अंधेरे में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया परदीप्ति वृत्त। अब देखो दोस्तों, ये था हमने भाई पृथ्वी क्या कर रही है, अपना चक्कर लगा रही है। इसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों, अब इसी के कारण हमारा क्या होती है, कभी पृथ्वी पे दिन आ जाता है, कभी पृथ्वी पे क्या आ जाती है, रात हो जाती है। आप लोग देखते हो अपने, कभी 12 घंटे का यानी दिन हो जाता है, और दिन होगा तो कुछ घंटे बाद रात हो जाती है, तो कुछ घंटे बाद दिन होता है। तो दिन और रात पृथ्वी पे क्यों हो रही है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो ध्यान रखना इसका कारण क्या है दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही इसका कारण है। मान लो अब ये दोस्तों क्या है हमारी, ये है सन, अब ये क्या है, पृथ्वी। अब ये देखो लगातार अब पृथ्वी के इस वाले हिस्से पे दिन रहेगा। अब जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी अपने अक्ष पर, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा, अब पीछे वाले हिस्से पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अब वापिस से घूमेगी, अब क्या होगा, अब यहाँ दिन होगा, पीछे वाले हिस्से पे रात होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी पे दिन और रात किसकी वजह से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से। ठीक है, अब परिक्रमण रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है भाई, अर्थ पे क्या फर्क पड़ता है, तो ध्यान रखना भाई, रिवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पे सीजन्स आते हैं दोस्तों, ऋतुएं आती हैं। यानी आप लोग देखते हो कि कभी क्या होता है दोस्तों, कभी भाई गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, यानी विंटर आता है, समर आते हैं, ठीक है, बसंत आती है, कोल्ड आता है, शरद ऋतु आती है। यानी ये लगातार ऋतुओं में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना किसके कारण हो रहा है, रिवॉल्यूशन के कारण हो रहा है। अब ये होता क्यों है, अभी यही तो आगे हम लोगों को पढ़ना है। बस अभी को ध्यान रखना कि पृथ्वी पे आप लोगों से पूछा जाता है भाई ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में यानी कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बसंत, किसके कारण आता है, घूर्णन की वजह से आता है या परिक्रमण की वजह से आता है, तो आप लगाओगे परिक्रमण की वजह से। यदि आप लोगों से पूछा जाए पृथ्वी पे दिन रात होते हैं किसकी वजह से, भाई रोटेशन की वजह से। ये क्यों होता है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये कारण समझ के, यानी घूमती है तो इसका इससे इफेक्ट क्या होता है, परिक्रमण करती है तो इससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारी, अब हमारी पृथ्वी, आप लोगों को पता है, कहा जाता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, कितना डिग्री टिल्ट है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर दोस्तों ध्यान रखना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी ये क्या लिखा है मैंने, अब ध्यान से देखना भाई, समझना, अपने नोट्स बनाते चलना दोस्तों। पृथ्वी अपने एक्सिस पर, भाई मान लो अब ये हमारी अर्थ है, क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है पृथ्वी बिल्कुल सीधी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको झुका दूं, अब ये क्या हो गई, झुक गई। पहले कैसी थी, यहाँ से थी। मान लो पृथ्वी अगर ऐसे खड़ी है, पृथ्वी का अक्ष ऐसे है, तो हम नहीं कहेंगे कि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी हम कहेंगे बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है भाई। लेकिन अगर ये सर्कल ऐसा ना होकर भाई अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अब ये बताओ ये कैसा होगा,
अब ये झुका हुआ हो गया ना, यानी अगर मान लो ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी इस प्रकार नहीं है दोस्तों, पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा झुकी हुई है, इस प्रकार नहीं है, थोड़ा सा इस प्रकार है। तो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसी का अंदाजा हम लोग कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ से लगा देंगे 23.5 डिग्री। कैसे भाई, मान लो पृथ्वी होनी थी ऐसे, ठीक है, ऐसे होनी थी, लेकिन किस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार होनी कहाँ से थी, इस प्रकार होनी चाहिए थी। तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, यहाँ से जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसे हम लोगों को पता चल जाएगा उतने डिग्री क्या हुआ है, झुकी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है, क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, किस वजह से झुकी हुई है वो हम आगे बात करेंगे।